बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर के अंदर पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे। अब उन पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर मुझे याद आता है हमने एटॉमिक रेडियाई, एनानिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बातें की थी। आज हम लोग मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब देखो मेरे बेटा, वैसे भी आपको याद होगा हमने जब चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन की थी तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 टाइप्स के एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट्स। अब बड़ी तफसीलन बात करते हैं कि मेटल्स की क्या खासियत होती हैं और मेटालिक करैक्टर फिर ग्रुप्स और पीरियड में कैसे वेरी करता है। मेरे प्यारे बच्चे, वो तमाम एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, वो तमाम एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, किसकी वजह से? ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दे फॉर्म केटाइंस। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? मेटल्स। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बड़ी अच्छी खसूसियत ये है कि दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, व्हेन दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर दे गिव अल्कलीज। गौर से सुनिएगा, मेटालिक एलिमेंट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विच गिव अल्कलीज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, मीन दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म बेसेस व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर। तो मेटल की खसूसियत है कि उनके ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाए तो वो बेस बना देते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, तो सोडियम ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बेस बन गई है, अल्कली बन गई है। तो अल्कलीज बनाने की सलाहियत रखते हैं मेटल्स। अब मेरे बच्चों, हमने कहा था जितनी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना वो पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत ज़्यादा रखेगा। अब इसी बात को बेस बना के हमारे लिए डिस्कशन आसान हो जाएगी। जब भी हम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, ट्रेंड इन द ग्रुप एंड पीरियड में क्या कह रहा हूँ, जब भी हम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, एटॉमिक साइज एलिमेंट का बढ़ता जाता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी उतनी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। देयरफॉर बेटा, जितना लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आयन के बनाने की सलाहियत ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव आयन सलाहियत ज़्यादा होगी तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा एलिमेंट का फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड लाजमी तौर पे जब मेटालिक करैक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, तो बेटा लेफ़्ट टू राइट मूव करने से साइज़ आपको पता है कम होता है। जब साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्लियर? तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाएगा और लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक करैक्टर कम होता जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग क्या कह रहे थे? मेटालिक करैक्टर्स की बात कर रहे थे ग्रुप्स और पीरियड में। दूसरे कौन से होते हैं बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनाइंस। एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो तमाम एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं और उसके नतीजे में एनाइन बना देते हैं, उनको क्या नॉन मेटल्स कहा जाता है। These are actually more electronegative element. Non-metal more electronegative element होते हैं। These are poor conductor of heat and electricity. These are poor conductor of heat and electricity. और याद रखिएगा वो तमाम एलिमेंट जो गैसेस मालिकुलर फॉर्म में है आर नॉन मेटल्स। H2, N2, O2, F2, Cl2, all these are the non-metals बेटा, which have ability to exist in the gaseous molecular form. All these elements are non-metallic. These non-metallic elements form acidic oxide when dissolved in water. तवज्जो से सुनिएगा, they form acidic oxide when these oxide dissolve in water they give acid.
इनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब उन ऑक्साइड को पानी में ऐड किया जाता है तो दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म एसिड। जैसे SO3 है, सल्फर है, सल्फर एक नॉन मेटल, सल्फर का ऑक्साइड क्या कह रहा हूँ बेटा, एसिडिक है, जब उसको पानी में ऐड करते हैं तो इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो टॉप टू बॉटम ये था मेरे प्यारे बेटा, क्या है, नॉन मेटल्स एक्चुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्या बना देते हैं, एनाइन बना देते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब हम लोग इनके ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जब उन ऑक्साइड को पानी में ऐड किया जाता है तो दे फॉर्म एसिड्स। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, पानी में ऐड किया तो क्या बन गया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर इज द नॉन मेटल्स। अगर इसकी पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखें तो ग्रुप्स में आपको पता होना चाहिए, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, तो लाजमी तौर पर नॉन मेटालिक करैक्टर कम होगा। तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब पीरियड्स की बात करते हैं तो बेटा व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज ए डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6a7 विच आर प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दीज आर फेयरली नॉन मेटालिक एलिमेंट। मीन 6 ग्रुप के और सेवंथ मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द नॉन मेटालिक करैक्टर एलिमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मेटालिक करैक्टर रखते हैं। दिस वाज द वेरिएशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। तो मेरे प्यारे बच्चे एक और बात सुने, देखें हमारे पास ग्रुप 4 है, 5a है। 4 की बात करूं तो कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है, लेड आता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं 5th की, नाइट्रोजन आता है 5th की, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अब देखो बेटा इसी तरह 6 एक ग्रुप एलिमेंट उठा लो, जो बॉटम वाले एलिमेंट हैं, बॉटम ऑलमोस्ट फेयरली बेटा क्या है, मेटालिक करैक्टर के एलिमेंट हैं। सो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4a, 5th, 6a एट द बॉटम आर क्या है बेटा, मेटालिक करैक्टर। क्योंकि टॉप टू बॉटम आने से जितना टॉप टू बॉटम, ऊपर वाले एलिमेंट नॉन मेटालिक, बॉटम वाले एलिमेंट मेटालिक करैक्टर। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करने से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाता है। ये था मेरे प्यारे बेटा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। अगली बात है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा किसी भी एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग फोर्सेस दैट बाइंड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल टुगेदर इन देम। वो बाइंडिंग फोर्सेस जो एटम्स को या मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखती हैं, दैट बाइंडिंग फोर्स विल डिसाइड द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा बाइंडिंग फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन number of valence electrons available for the bond formation। मेरे प्यारे बच्चे क्या कह गया हूँ, बाइंडिंग फोर्सेस किस पर डिपेंड करती हैं, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होंगे, तो दैट विल दीज इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड द बाइंडिंग फोर्सेस। जितनी नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे बेटा, इंक्रीज होते जाएंगे, स्ट्रांगर विल बी द बाइंडिंग फोर्सेस, बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ जाएंगी, तो लाजमी तौर पे हायर विल बी देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बाइंडिंग फोर्सेस दैट बाइंड द एटम्स और मॉलिक्यूल टुगेदर। बाइंडिंग फोर्सेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग इन द वैलेंस शेल। जितने वैलेंस शेल के अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब उसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ले चलूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या कहता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अप टू ग्रुप 4a। जब हम किस शॉर्ट पीरियड में, दूसरे और तीसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ,
लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए बढ़ते जाते हैं। यूँ गौर कीजिएगा, फर्स्ट ए के ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग तादाद बढ़ती जाएगी तो बाइंडिंग फोर्सेस फिर उनमें बढ़ती जाएंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मैं और आप कह सकते हैं फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट प्रोवाइड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द बाइंडिंग एंड सेकेंड ए एलिमेंट प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द बाइंडिंग। तो सेकंड ए के ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा क्या होगी, बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड ए विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट ए एलिमेंट बिकॉज in the second A each element provide 2 electron for bonding, in the first A each element provide 1 electron for binding. तो binding forces will be stronger in the second A as compared to first A। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास क्या है, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे हम लोग अगली बात करें तो इसी तरह मैं बात कर रहा था फर्स्ट ए का तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, सेकंड ए का ज़्यादा है। अब हम इसी तरह थर्ड से फोर्थ में जाते हैं। फोर्थ में कौन है, कार्बन है। कार्बन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है फॉर द बॉन्डिंग। अब देखो जैसे कार्बन की कौन सी शक्ल है, डायमंड। इन द डायमंड ईच कार्बन इज फर्दर अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम। हर कार्बन टेट्राहेड्रल वे से क्या है बेटा, हर कार्बन मजीद 4 कार्बन से अटैच है डायमंड के अंदर। और ये बॉन्डिंग एक्सटेंडेड है इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। 3 डायमेंशनल पैटर्न में ये बॉन्डिंग एक्सटेंड होती जा रही है, जिसकी वजह से डायमंड एग्जिस्ट एज ए जॉइंट मॉलिक्यूल, लोअर साइज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई होता है। तो अब मैं आपको क्या बताया कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो फर्स्ट ए वाले 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग के लिए, सेकंड ए वाले 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ए वाले 3, फोर्थ ए वाले 4। फोर्थ में कौन है, कार्बन है। कार्बन के हमने कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म उठाई, डायमंड। डायमंड में हर कार्बन मजीद 4 कार्बन से अटैच होता है टेट्राहेड्रल वे से, और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल पैटर्न में एक्सटेंड कर जाती है। जो ही एक्सटेंड कर जाती है तो डायमंड एक बल्कि मैक्रो जॉइंट मॉलिक्यूल बन जाता है, जॉइंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई होता है। इसी तरह बेटा व्हेन वी मूव फ्रॉम 4th to 8th 6th and 7th ए, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो अब देखो 4th के बाद 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, ठीक। इनके लाइटर एलिमेंट, लाइटर मीन अबव टॉप वाले एलिमेंट ऑफ दीज ग्रुप एग्जिस्ट एज ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखो मेरे बेटा हमारे पास है 5th 6th 7th एक एलिमेंट, 5th का नाइट्रोजन है, इसका ऑक्सीजन है, इसका फ्लोरीन है, ये लाइटर एलिमेंट है, ये लेटर एलिमेंट है, स्मॉल साइज एलिमेंट है। तो इनका नाइट्रोजन की बात करें तो N2 की शक्ल में है, O2 की शक्ल में, F2 की शक्ल में। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स N2F2 दीज आर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल ड्यू टू विच दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, देयरफॉर दे हैव वेरी एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम कार्बन क्रॉस करते हैं यानी 4th ग्रुप क्रॉस करते हैं, 5th 6th 7th की बात करते हैं, तो उनके जो टॉप वाले एलिमेंट हैं वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल नहीं होते। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें वेरिएशन इन द ग्रुप, जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, बार बार बोलता आ रहा हूँ, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो लार्ज साइज एटम के अंदर बाइंडिंग फोर्सेस वीक हो जाती हैं, इन देयर सॉलिड लैटिस। तो जो ही बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी उनको ओवरकम करना ईजी होगा, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता जाएगा।
जब हम फर्स्ट ए और सेकंड ए के टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, यानी फर्स्ट ए की बात करूं तो फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम स्मॉल साइज है, सीजियम लार्ज साइज है। लार्ज साइज के एटम के अंदर बाइंडिंग फोर्सेस वीक होती हैं, स्मॉल साइज के अंदर बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। तो लिथियम में बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और सीजियम में वीक होंगी। तो इसका मतलब है लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये था बेटा फर्स्ट ए और सेकंड ए। और इसी तरह सेवंथ ए में फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेवंथ ए एंड एट्थ ए, गौर से सुनना आप, इनके मॉलिक्यूल्स क्या है, अभी बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। जो ही मॉलिक्यूल्स की शक्ल की बात करोगे, यानी अब मैं सेवंथ की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे अब ये सारे देखो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में है तो टॉप टू बॉटम जब आओगे साइज़ बढ़ता जा रहा है। इधर साइज़ बढ़ने से मॉलिक्यूलर फॉर्म की वजह से साइज़ जो ही बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से लंदन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्लियर? तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 and 8 थे which exist in the form of molecular form and their size increases from top to bottom. Due to this their polarizability increases, so van der Waals forces strength increases, so their melting point and boiling point increases down the group 7th and 8th. But this was different in the group फर्स्ट ए एंड सेकंड। फर्स्ट ए सेकंड में टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जब आप लोग सेवन्थ और एट्थ में जाओगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द मेटेलिक करेक्टर एज वेल एज नॉन मेटेलिक करेक्टर एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ गई होगी।